मित्रों नमस्कार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। हाँ तो मित्रों, हम बात कर रहे थे विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल की, जो कि कंपटीशन की तैयारी के लिए, जो बच्चे नौकरी के लिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा लाभदायक है। तो आप यूट्यूब चैनल विवेकानंद गुरुकुल दीपक सर जब आप लिखेंगे तो आपको तुरंत वीडियोस मिलेंगी। आपको मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी, आपको हिंदी भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, अन्य सभी विषय आपको उपलब्ध वहाँ रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी को भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है, ठीक है, भ्रम तो हम सबको ही हो रखा है, क्योंकि इस संसार में रहते हैं तो हम भ्रम में ही जीते हैं और अपने आप को जान भी नहीं पाते कि हम हैं क्या। तो आज उस भ्रम के बारे में जानेंगे कि भ्रांति होता क्या है, और अलंकार भी इस बहाने पढ़ लेंगे। तो भ्रांति, अब किसी को संदेह हो जाता है। क्या हो जाता है? संदेह। अब संदेह में स्थिति क्या रहती है? दो चीज़ें हैं। कई बार कन्फ्यूजन रहता है इसमें, भ्रांति में और संदेह में। भ्रांति में और संदेह में। अब संदेह में क्या रहता है? संदेह में कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। संदेह में क्या रहता है? कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। अनिश्चित, मतलब डेफिनेट नहीं होता। डेफिनेट नहीं होता। तो डेफिनेट जहाँ नहीं होता वहाँ संदेह की स्थिति रहती है। जैसे ये है या वो है। अब दो बात होगी ना यहाँ, भाई ये कुर्सी 50 की है या 60 की है, ये तो है संदेह। क्या है? संदेह। और भ्रांति क्या होता है? भ्रम। भ्रांति क्या होता है? भ्रम। जैसे रात, अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, और बेड के ऊपर जो अपना चार्जर होता है, मोबाइल जिससे चार्ज करते हैं हम लोग, चार्जर रखा है, चार्जर की तार है, और हम आए बाहर से और हमने देखा कि ओहो सांप। तो ये क्या है? ये भ्रम है, ये भ्रांतिमान है कि हमने निश्चित रूप से ये समझ लिया कि ये तार नहीं है, ये तो सांप है। और होता क्या है वो? तार। तो मतलब डेफिनेट, निश्चित रूप से जिसको हम, जिसके भ्रम में पड़ जाएं, जिस भ्रांति में पड़ जाएं, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। निश्चित भ्रम। क्या? निश्चित भ्रम की स्थिति। निश्चित भ्रम की स्थिति जहाँ हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये डेफिनेशन है भ्रांतिमान अलंकार की। और संदेह अलंकार में कन्फ्यूजन रहता है, ये है या वो है, या ये है या ये है, इस प्रकार की स्थिति रहती है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो भ्रांतिमान अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन बनती है, निश्चित भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। निश्चित भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना कौन सा अलंकार होता है?
भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब सबसे पहले उदाहरण क्या करवाया जाता है कि ये रस्सी है या सांप है, इस प्रकार का एक उदाहरण आता है। रस्सी और सांप के बारे में बताया जाता है, यह सांप है या रस्सी है। ठीक है, तो ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। कोई बात नहीं, हम लोग उदाहरण करते हैं। मुख को फूल समझकर, मुख को फूल समझकर भौरा भ्रम में उलझा आज। ध्यान करो, मुख को फूल समझकर भौरा भ्रम में उलझा आज। अब कोई राजकुमारी है, कोई सुंदर राजकुमारी है। आप रस भी लेना, ठीक है, बोर मत होना। रस, श्रृंगार रस का भी आनंद लेना। एक सुंदर राजकुमारी है और सुंदर राजकुमारी का जो मुख है, जो चेहरा है, वो कैसा है? वो गुलाब के फूल जैसा है। किस जैसा है? गुलाब के फूल जैसा है। तो मुख को फूल समझकर भौरा, षटपद जिसके होते हैं, भौरे के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। तो भौरा जो है भ्रम में उलझा आज। भौरे को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? भाई ये फूल है या पता नहीं, एकदम सहम गया। मतलब उसने चेहरे को क्या समझ लिया? उसने पुष्प समझ लिया। उसने क्या समझ लिया? कुसुम समझ लिया। उसने फूल समझ लिया। ठीक है, उसने चेहरे को, राजकुमारी के सुंदर चेहरे को उसने क्या समझ लिया? फूल समझ लिया। किसने? भौरे ने। तो क्या हो गया उसको? उसको भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई। ये भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। बादल काले काले केसों को देख निराले। बादल काले काले केशों को देख निराले। केशों को देख निराले। बादल काले काले केशों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम। नाचा करते हैं हरदम। नाचा करते हैं हरदम, पालतू मोर मतवाले। पालतू मोर मतवाले। हाँ देखो, बादल काले काले केशों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम, पालतू मोर मतवाले। आहा, कितना सुंदर अलंकार का वर्णन किया गया है यहाँ, भ्रांतिमान अलंकार का। कैसे? फिर एक सुंदर युवती है, फिर एक सुंदर युवती है और उसके जो बाल हैं लंबे लंबे सिल्की बाल हैं, लंबे लंबे काले काले बाल हैं। ठीक है, तो बादल काले काले केशों को देख निराले। अब जो बादल है, जब घनघोर घटा छा जाती है, बादल काले मतलब पूरा नभ काला हो जाता है, तो मोर क्या करते हैं? मोर नाच उठते हैं। अब वो सुंदर युवती है, उसके घने लंबे काले काले बाल हैं।
क्योंकि कोई अच्छा शैम्पू लगाती होगी, ठीक है। तो आप भी बालों को अच्छे से धोएं ताकि जुएं डेरे आपके सिर में न हो, ठीक है। तो हाँ, बादल काले काले केशों को देख निराले। अब बादलों को देख करके मोर जो होते हैं वो नाच उठते हैं काले बादलों को देख करके। और जब वो युवती अपने बालों को धोती है और धो करके उनको सुखाती है और सूखने के बाद जो बाल हवा में लहराते हैं काले काले, तो उनके जो पाले हुए मोर हैं वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि घनघोर घटा छा गई, बादल काले काले छा गए। और वो मतवाले हो करके, मस्त हो करके वो मोर क्या करते हैं? नाच उठते हैं। तो मोरों को क्या हो गया? भ्रम हो गया। किस चीज़ का? भाई ये बाल नहीं, ये तो बादल ही हैं काले काले। तो इस प्रकार से सुंदर युवती के लंबे घने बाल देख करके मोरों को क्या हो गया? भ्रम हो गया, ठीक है। वैसे मोर बन ही जाते हैं आजकल, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। हाँ, उदाहरण देखिए। एक रामचरितमानस, क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है भ्रांतिमान अलंकार का। क्या वर्णन है आप देखिए। कपिकर हृदय विचार, कपिकर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, जनु अशोक अंगार दीन, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षी उठी कर गहेऊ। हाँ, तो अब क्या है? रामचरितमानस, रामचरितमानस में मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि राम का सुंदर चरित्र सुन करके हम बड़े ही हर्षित हो जाते हैं। कपिकर हृदय विचार दीने, मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षी उठी कर गएऊ। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या है? किस समय का वर्णन है ये? कि रावण सीता का हरण कर लेता है और सीता उसकी अशोक वाटिका में बैठी हुई है पेड़ के नीचे। और वहाँ जब भगवान श्री राम हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ पता करके आओ कि सीता कैसी है, तो तब क्या होता है? कपिकर हृदय विचार दीने, मुद्रिका डारी तब, तब वो वृक्ष के नीचे बैठी हुई क्या प्रार्थना करती है सीता? सीता कहती है कि हे अशोक वृक्ष, मुझे अग्नि प्रदान कर दो ताकि मैं जल करके भस्म हो जाऊं, मैं अपनी जान को त्याग दूं। ऐसी वो पेड़ों से भी प्रार्थना करती है। तब क्या होता है? हनुमान जी महाराज जो हमारे इष्ट भी हैं, तो वो क्या करते हैं? कपिकर हृदय विचार, कपिकर हनुमान जी ने हृदय में विचार किया। दीने मुद्रिका डारी तब, दीने दे दी, डाल दी,
मुद्रिका, मुद्रिका होती है मुंदड़ी, अंगूठी, जो राम ने निशानी के रूप में हनुमान जी को दी थी, वो अंगूठी उन्होंने डाल दी। जनु अशोक अंगार दीने, और सीता माता प्रसन्न हो जाती है कि अशोक वृक्ष ने, जनो मतलब जैसे, अशोक वृक्ष ने अंगार दीने, उनको अग्नि दे दी हो, आग दे दी हो। हर्षी उठी कर गहेऊ, हर्षी, हर्षित होकर के, खुश होकर के सीता उसको क्या कर लेती है, गहेऊ, ग्रहण कर लेती है। किसको, अंगूठी को। उसने सोचा कि अशोक वृक्ष ने तेरे को क्या दे दिया है, अंगार दे दिया है, अग्नि दे दी है, ताकि तू अपने आप को भस्म कर सके, अपने आप को जला सके, ताकि मतलब तेरा अंत हो जाए। ऐसा सीता दुखी होकर के उस अंगूठी को क्या सोच लेती है कि जैसे अशोक वृक्ष ने उसको अंगार दिया है, तो इस प्रकार अंगूठी में उसको किसका भ्रम हो जाता है, अंगार का, आग का। तो ये क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। आगे देखो, एक और उदाहरण करते हैं। समझ में तो आ रहे होंगे उदाहरण, इतने अच्छे से समझा रहा हूं कि आपको एक एक बात समझ में आए कि अलंकार में होता क्या है। अभी अलंकार कई बार हम पढ़ लेते हैं, रट्टे मार लेते हैं, तो उस रट्टाफिकेशन का कोई फायदा नहीं है। समझना अति आवश्यक है। कुछ भी पढ़िए आप, मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, आप समझ के पढ़िए। हाँ, अगला उदाहरण है, चंद्र के भ्रम होत, चंद्र के भ्रम होत, कुमुदिनी को, कुमुदिनी को शशि शंख पगजनी, शशि शंख पंकजनी, फूली ना सकत है, फूली ना सकत है। हाँ जी, देखिए, चंद्र के भ्रम होत कुमुदिनी को। अब पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भ्रम, भ्रम शब्द आ गया है तो यहाँ भ्रम की स्थिति तो है ही है, ऐसा मान लेना चाहिए। और कुमुदिनी, कुमुदिनी क्या होता है, कुमुदिनी होता है, एक तो कमल होता है और एक होता है कमलिनी। क्या होता है, कमलिनी। कमल जो होता है, जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य की रोशनी में कौन खिलता है, कमल खिलता है। और जो कुमुदिनी, जो कमलिनी है, वो चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं उनमें खिलती हैं। ठीक है, तो चंद्र के भ्रम होत कुमुदिनी को। अब कुमुदिनी जो कमलिनी है, उसको दिन में ऐसा मौसम हो गया, अब दिन का मौसम है, बारिश का मौसम है, और सूर्य जो है, सूर्य भी निकल रहा है, तो यूं लग रहा है जैसे कि चंद्रमा निकल आया हो। जब बारिश का मौसम हो और सूर्य उदित हो रखा हो तो ऐसे लगता है कि जैसे रात्रि का चंद्रमा हो। तो चंद्र के भ्रम होत कुमुदिनी को। कुमुदिनी को क्या है, चंद्रमा का भ्रम हो गया कि जैसे मौसम ठंडा, बारिश का मौसम है और सूर्य निकला हुआ है, लेकिन उसको वो क्या सोच बैठती है कुमुदिनी कि जैसे चंद्रमा निकल आया हो, चंद्रमा का भ्रम हो गया। शशि शंख पंकजनी फूली ना सकत है। शशि शंख पंकजनी, अब पंकजनी मतलब जो कुमुदिनी है, वो जो शशि चंद्रमा से वो संकित होकर के फूली ना सकत है, वो फूली नहीं समा रही है, वो दिन में भी क्या हो गया है, खिल गई हैं कुमुदिनी। उनको भ्रम हो गया, उनको भ्रांति हो गई भी, मतलब रात्रि में ये चंद्रमा का शीतल प्रकाश है, क्योंकि ठंड का मौसम, बारिश का मौसम, सूर्य उदित और जो ठंडी ठंडी किरणें पड़ रही थी, तो कुमुदिनियों को भ्रम हो गया कि ये चंद्रमा है।
इस प्रकार से भ्रम होने की स्थिति में कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। एक और उदाहरण करते हैं। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, हाँ, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर, बीज दाड़िम का समझकर, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। हाँ जी, ये पेपर में आया हुआ है एक बार। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। हाँ, एक सुंदर राजकुमारी, एक सुंदर युवती, क्या है, नाक का मोती, उसकी नाक में क्या डला हुआ है? मोती डला हुआ है। नाक में जो डालते हैं, महिलाएं डालती हैं, तो उसमें क्या है? मोती है नाक में। अधर की कांति से, अधर, अधर क्या होता है? जो नीचे वाला जो होठ होता है उसको अधर बोलते हैं। ऊपर वाला होठ, नीचे वाला क्या होता है? अधर। ठीक है। तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम, दाड़िम, दाड़िमम, दाड़िमम क्या होता है? अनार होता है, संस्कृत का शब्द है ये, दाड़िमम। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, भ्रांति हो गई। क्या भ्रांति हो गई? जो मोती नाक में पहना हुआ है और जो नीचे लाल होठ है, जो अधर, अधर मतलब नीचे वाला जो होठ है सुंदर युवती का, उसकी जो चमक, उसकी जो कांति वो मोती के ऊपर पड़ रही है। तो क्या है? देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। देख करके सहसा, अचानक, सुख मौन है। सुख, सुख माने होता है तोता। सुख माने क्या होता है? तोता। तोता मौन हो जाता है। तोता क्या हो जाता है? मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अब तोते की नाक, अब कहते हैं कई बार मिलान करते हैं, जब उपमा करते हैं तो जब सुंदर नाक की जो तुलना होती है तो वो तोते की नाक से करते हैं, भाई इसकी तो तोते जैसी नाक है, सुए जैसी, सुआ, सुआ भी कहते हैं तोते को, सुए जैसी क्या होती है? नाक है। सुए की जो नोक है, मतलब तोते की जो नोक नाक है वो सुंदर बताई गई है। ठीक है। तो वो जो राजकुमारी सुंदर युवती है और नीचे वाले लाल होठ की जो कांति उस मोती पर पड़ रही है, क्या लगता है वो? बीज दाड़िम, मतलब अनार का दाना लगता है। क्या लगता है? अनार का दाना लगता है, अनार का बीज लगता है।
और उसको देख करके सुख तोता, दूसरा जो तोता है वो मौन हो जाता है। क्यों? कि सोचता है ये दूसरा कोई तोता बैठा हुआ है, ये दूसरा कोई तोता बैठा हुआ है। तो सुंदर राजकुमारी का नाक और होठ की जो कांति और अनार के बीज जैसा देख करके तोता सोचता है कि ये तो दूसरा कोई तोता बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको तोते को क्या हो गई, उस मोती और लाल होठ की जो कांति उसके कारण उसको भ्रांति हो गई। तो इसलिए यहाँ क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। एक और उदाहरण करते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है, रस भी है इनमें, श्रृंगार रस का भी वर्णन रहता है। तो हम रस के बारे में भी पढ़ेंगे, जब समय आएगा तो रस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, उदाहरण है, ध्यान दो, पाए महावर देन को, पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी, फिरी फिरी जानी महावरी, फिरी फिरी जानी महावरी, एड़ी मिड़त जाए, एड़ी मिड़त जाए। हाँ जी, पढ़िए इसको, क्या है, एक बहुत ही सुंदर युवती है, एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी है और उसकी क्या है, शादी है, उसकी क्या है, शादी है। और शादी में हम नाई को तो बुलाते हैं और नाई की घरवाली नापिती नाइन को भी हम बुलाते हैं। तो क्या है, पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी, एड़ी मिड़त जाए। अब क्या होता है, अपने यहाँ ऐसा कल्चर में नहीं है, लेकिन जो यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस साइड में कल्चर है कि पैरों में क्या लगाया जाता है कि लाल रंग का पदार्थ लगाया जाता है जिसे महावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महावर। शादी के समय पैरों में महावर लगाया जाता है। पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, वो कौन लगाता है, वो जो नापीती नाइन, जो नाई की पत्नी आती है, वो महावर लगाती है। और क्या हो जाता है, उसको जब महावर लगाने के लिए उसके पैर देखती है, फिरी फिरी जानी महावरी, एड़ी मिड़त जाए। एड़ी क्या है, उसके पैरों को देखती है तो पैर उसके इतने लाल हैं, ठीक है, राजकुमारी है, सुंदर है, और उसके पैर इतने लाल हैं। वो जो महावर लगाया जाता है वो तो पैर का जो मैलापन होता है उसको छिपाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन उस राजकुमारी के पैर तो नेचुरल रूप से इतने सुंदर पैर हैं, लाल हैं, कुदरती, नेचुरली, मतलब सुर्ख जैसे हैं, सुर्ख हैं, लाल हैं। फिरी फिरी जानी महावरी, वो देखती है, उसको भ्रम हो जाता है, पैरों के हाथ लगा लगा के देखती है, भी महावर मैं लगाऊं तो लगाऊं कहाँ, ये तो पहले से ही महावर लगा हुआ है, ठीक है। उसको भ्रांति, भ्रम की स्थिति उसके पैदा हो जाती है। एड़ी मिड़त जाए, उसकी एड़ी मिणती रहती है, मतलब मापती रहती है, देखती रहती है कि इसके राजकुमारी के महावर मैं कहाँ लगाऊं। तो इस प्रकार उसको नाइन को क्या हो जाता है, वो आई तो थी महावर लगाने, लेकिन उसको क्या हो गया, भ्रम हो गया, क्योंकि उसके पैर इतने सुंदर लाल हैं
कि वो सोचती है कि ये तो पहले ही महावर लगा हुआ है, मैं इसको महावर कहाँ लगाऊं। इस प्रकार से उसको लाल पैर देख करके भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये कौन सा अलंकार है? ये भ्रांतिमान अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भ्रांतिमान अलंकार समझ में आया होगा। पेपर में आए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। जय हिंदी, जय भारत।